द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार आज फ्लैट पोजीशन में है, कुछ माइनस में भी आ गया है, कुछ माइनस में है। सेंसेक्स 74 पॉइंट माइनस है, निफ्टी 46 पॉइंट माइनस है। वीडियो बनाने तक के फिगर से ये बात है 12 बजे तक की, 12 PM, और दोपहर के 12 बजे मतलब निफ्टी 46 पॉइंट माइनस है, निफ्टी बैंक 194 पॉइंट माइनस है, मिड कैप 4.2 माइनस है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 107 पॉइंट प्लस में है। मेटल 26 पॉइंट माइनस है, और निफ्टी IT 268 पॉइंट प्लस में है। एक मात्र इंडेक्स है जो लगातार प्लस में चलता है, कभी कभार माइनस में हो जाता है। ऑपरेटर से या अमेरिका के अंदर जेरम पावेल साहब को उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं, तो ये कभी कभार माइनस में भी ऑपरेटर से डाल देते हैं इसको। मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। एसेंचर का रेट परसों $10-11 टूटा, फिर $2-4-5 कवर हुआ कल परसों, परले रोज की बात है, ये फ्राइडे की बात है। $11 तोड़ दिया था एसेंचर का शेयर। जो एसेंचर इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड फॉर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, उससे नेक्स्ट TCS का नंबर आता है, सेकंड लार्जेस्ट है TCS। तो आज IT पे चर्चा नहीं करेंगे, खाली मैं प्रेम्बल बता रहा हूँ आपको, IT की स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, सिर्फ इतना सा बताऊँगा ताकि आप लोगों में मनोबल बना रहे, आप लोग विचलित ना हों। तो वो रात को भी $8 माइनस में था, और वो सब कवर हो गया, मैं आपसे बताऊँ, और वो प्लस में बंद हुआ है एसेंचर। तो IT के अंदर ये छलावा दे दे करके, और जो कमज़ोर हाथ हैं, वीकर हैंड्स हैं, उनसे माल निकलवा के ले जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक प्लांट वे में कॉन्स्पिरेसी है कि छोटे आदमी क्यों कमाए, डरा करके, धमका के, गिरा करके निकाल। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। IT में निश्चिंत रहिए। IT दुनिया का सबसे मनी स्पिनिंग जो अगर कोई सेक्टर है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे यूरोप हो। मतलब अमेरिका की ताकत IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर टोटल अमेरिका के मार्केट कैपिटलाइजेशन में से नेस्डेक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को ले लिए, अगर उसमें से फर्स्ट 10 कंपनीज का मार्केट कैप घटा दिया जाएगा, तो अमेरिका का जो टोटल मार्केट कैप है, इट विल स्टैंड रिड्यूस टू जस्ट हाफ। S&P 500 का भी अगर घटा दिया जाएगा तो कम से कम 35-40% S&P का मार्केट कैपिटलाइजेशन घट जाएगा। मतलब ऐसी सूरत में आप IT को इग्नोर मत कीजिए, IT पर ध्यान दीजिए, IT के शेयरों में इन्वेस्टमेंट कीजिए। दिस इज द पोजीशन। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करिए, मतलब मेरे कहने से मत मानिए। मैं तो खाली एक एनालिस्ट हूँ, मतलब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नॉट एडवाइजर। अब चलते हैं कि मैं आपको बाजार के लिए भी यही कहता था कि FIs को ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड है मार्केट के प्रति, लिक्विडिटी बहुत मेंटेन्ड है। तो क्या एक साथ उन्होंने माल बेचा था अक्टूबर में, उसका इफेक्ट आया नवंबर के कुछ दिन तक, उसके बाद सब ठीक हो गया। 1-1.5 महीने डाउन रहा बाजार, कुछ रिजल्ट खराब आए थे, अब बाजार सुधरेगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि जिन कंपनियों में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी जिन कंपनियों में नहीं है, मार्केटिंग नेटवर्क जिनका नहीं है, जिनकी हिस्ट्री नहीं है, उन शेयरों से फिर भी आप दूर रहें। बहुत छोटी कंपनियों से, बहुत छोटी कंपनियों में, ख़ास तौर से ये जो मैं पैरामीटर्स बना रहा हूँ, इनके अंदर बहुत छोटी कंपनियों को मतलब से बात दूर रहिए आप। मतलब जब ये आप सेफ रहेंगे शेयर बाजार में, अगर आपने अपनी पूंजी की सुरक्षा कर ली और अच्छे शेयरों में पैसा लगा दिया, तो आप अपरंपार हैं। आप राकेश झुंझुनवाला या दमानी जी की, राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, और साहब जो के मतलब और जो भी 5 स्टार इन्वेस्टर्स हैं, उनका मुकाबला मत कीजिए। वो कहानी अलग है, कल्चर अलग है, स्टोरी अलग है, उसके पीछे सब कुछ राज अलग है। मतलब वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और उस चक्कर में आप अपनी पूंजी और खो बैठोगे। इसलिए मैं देखिए बहुत साफ कहता हूँ, कोई भी एनालिस्ट इतना साफ नहीं कहेगा, क्योंकि ये नाराज़गी वाली बात है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, वो अपना काम कर रहे हैं, फेयर वे में कर रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उनका अपना व्यवस्थाएं हैं, मतलब ठीक है, दैट्स ऑल। अब आज के शेयर के बारे में चर्चा करते हैं।
दोस्तों, वारी एनर्जी का शेयर जो है बहुत दिनों से, करीब 10-12 दिन से कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन ये शेयर इतना गर्म है, ये सेक्टर इतना गर्म है, शेयर को मत कहिए, सेक्टर गर्म है, इसलिए शेयर गर्म है कि इसमें ज़्यादा दिन ठंडक रह ही नहीं सकती थी। सोलर पावर सेक्टर में अकेले में अगले 5 सालों के अंदर अंदर कम से कम 6-7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है, मतलब ज़्यादा होगा। बल्कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार तो अगले 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में हुआ। और मैं ये कहता हूँ उसमें से भी 70% जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सोलर पावर में होगा, बिकॉज सोलर पावर द चीपेस्ट पावर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मतलब नाउ इट इज कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं है, एक बार कैपिटल कॉस्ट लग गई, जमीन काम आ गई, ठीक है, जमीन बहुत पड़ी है इंडिया में, वेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है मतलब, और सूरज की रोशनी भी अवेलेबल है खूब देश में। तो सोलर पावर से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब घरों की छतों पे लगेगी, फैक्ट्रियों पे लगेगी, होटल्स पे लगेगी, कॉम्प्लेक्सेस पे लगेगी, तो ये सेक्टर ठंडा रह नहीं सकता। तो वारी एनर्जी इसका, इस क्षेत्र का सोलर पावर, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि सोलर पावर को आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर को 2 टुकड़ों में बांटिए। एक तो वो सेक्टर जो ग्रीन एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर और विंड, खासतौर से हाइड्रो को भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मैं हाइड्रो को इसमें नहीं मानता। जो न्यू कंसेप्ट के हिसाब से ग्रीन विंड एंड सोलर, ये 2 जो हैं टेक्नोलॉजी, एक तो वो कंपार्टमेंट है इसमें जो पावर जनरेट करता है, और एक वो कंपार्टमेंट है जो इन पावर जनरेटर्स को कैपिटल गुड सप्लाई करता है। मतलब तो कैपिटल गुड सप्लाई करने वाली कंपनियां रियली विनर रहेंगी, क्योंकि उन कंपनियों को जो रेट मिल रही है कोई इतनी बहुत ज़्यादा रेटें नहीं है, ₹2.50-60 के आसपास रेट है पर यूनिट की। दैट इज़ नॉट ए हाईली ल्यूक्रेटिव रेट, और उनकी पूंजी भी लगेगी। अच्छा, कुछ तो एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे। ऐसी सूरत में जो मटेरियल सब, जो कैपिटल गुड सप्लाई करने, जैसे सोलर पैनल है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है, और विंड पावर के लिए जो टरबाइन है, टावर्स है, वो सप्लाई करने वाले, दे विल बी विक्टोरियस। और इन दोनों में से भी सोलर पावर की बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप समझ लिए, अंतहीन है। और वो जो सरकार ने तैयारी करी, मोदी सरकार ने फर्स्ट 8-7-8 ईयर्स में तैयारी करी, अब उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। अभी तक सोलर पावर के अंदर करीब 22-25 हज़ार मेगावाट पावर का इंस्टॉलेशन हुआ है अभी तक, जबकि इंस्टॉलेशन तो बहुत ज़्यादा होना है। मतलब इंस्टॉलेशन होना है कम से कम 5 लाख गीगावाट का। 5 लाख गीगावाट तो 25-30 हज़ार मेगावाट क्या माने रखती है उसके सामने। दैट इज हार्डली 3%, 15% ही हुई है, 3% ही हुई है। तो मतलब दैट इज़ वेरी पुअर। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तैयारी चली है, तो डिमांड तो बेशुमार है इसमें। और उसमें भी वारी एनर्जी जो है वो मार्केट लीडर है, लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है। 13,000 मेगावाट की इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है वारी एनर्जी की। दूसरी बात, अमेरिका में 6,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट इनका सोलर पावर का रेडी है, करीब करीब फरवरी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। इंडिया में 5,000 मेगावाट का इन्होंने, ये जो 500 मेगावाट का फोटोवोल्टिक प्लांट जो है गुजरात में प्रोडक्शन में ला दिया है। 6,000 मेगावाट का, यानी 6 गीगावाट का जो प्लांट है वो उड़ीसा में शुरू करने जा रहे हैं। ये उसका मतलब प्लांट का इरेक्शन शुरू होगा, जो 2027 में प्रोडक्शन में आएगा। तो उसके बाद में 13 और 19 और 26 और छोटे मोटे और प्लांट, 1-1, 1.5 मतलब गीगावाट के भी शुरू कर रहे हैं कई जगह। तो इस तरह करके रफली 30 गीगावाट की कैपेसिटी अगले 2-2.5 साल में हो जाएगी, और आज भी लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ इंडिया है। तो ऐसी सूरत में ये कंपनी तो सुपर रेसर है, मतलब ब्लैक हॉर्स, कैपिटल गुड्स में सबसे सुपीरियर कंपनी है। मतलब सीमेंस और एबीबी कुछ नहीं इसके सामने। इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा आएगी। इस क्वार्टर के रिजल्ट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और बताता हूँ आपको,
इस कंपनी की इक्विटी जो है केवल मात्र 263 करोड़ रुपए की 10 पेड शेयर है, और एक माने में नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो प्रीमियर एनर्जी से भी कम है, जिसका वन पेड शेयर 1300 वन फेस वैल्यू का शेयर जो है 1263 रुपये हो चुका है। इसका 10 पेड जो शेयर है यानी 10 फेस वैल्यू का शेयर जो है उसकी कीमत 27-28 रुपये भी, मतलब इसके जो टोटल शेयर है वो 26.3 करोड़ शेयर है, और वन फेस वैल्यू का शेयर है मान लिया प्रीमियर एनर्जी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो ज़्यादा है ना। जो ईपीएस जो अलोकेट होगी वो तो नंबर ऑफ शेयर को होती है, और उसकी कैपेसिटी तो बहुत कम है, 4000 है, इसके मुकाबले 1/4 ही है। मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है वारी का, मतलब, और इसकी 2 सब्सिडरी कंपनीज हो रहे हैं। वारी रिन्यूएबल्स वो इसकी 100% सब्सिडी, 74% सब्सिडरी है, उसको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो भी इसी को ऑर्डर्स मिलेंगे। और आप देखिए 74 में ऑर्डर्स मिलेंगे अंडर दी सर्कमस्टेंसेज लिस्टिंग के बाद से। लिस्टिंग का 1 महीना हुआ है, उसमें भी इसको उनको वारी एनर्जी को 2000 मेगावाट के सप्लाई के ऑर्डर्स मिल चुके हैं, और अंडर प्रोसेस कितने हैं पता ही नहीं, मतलब इस बात मिलेंगे, खूब मिलेंगे ऑर्डर्स बेशुमार। मैनेजमेंट से सवाल भी किया है मीडिया ने कि डिमांड रेसिशन तो नहीं आएगा, कि साहब डिमांड रेसिशन कहाँ, डिमांड सप्लाई नहीं पूरी हो सकती, मतलब इतनी डिमांड है। मतलब अंडर दी सर्कमस्टेंसेज इसके डाटाज पे विचार कर लेते हैं हम। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो रिजल्ट आया है जो भी है, मार्केट कैप 82,565 करोड़ रुपए है, ज़्यादा नहीं है। आप 2800 रुपये का भाव देके चौंके नहीं, मतलब इसका पी रेशो आज भी 60 है, कोई ज़्यादा नहीं है। कितना पी रेशो है देख लेते हैं। इसकी 60 रुपीज़ जीपी सारी है, 2800/60 160, भाई 46 का ही पी रेशो है इसका तो। और उसका प्रीमियर एनर्जी का देखते हैं 1300/20, उसका 65 का पी रेशो है। वारी एनर्जी का 46 का पी रेशो है, जो आने वाले समय में घट करके 20 ही रह जाएगा। तो उस हिसाब से तो ग्रोथ पोटेंशियल शेयर में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैनी फोल्ड। आप इसका केपीआई ग्रीन से मिला लीजिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन से मिला लीजिए, इसका फिर स्टर्लिंग विल्सन तो स्टिल मतलब बहुत माइनर प्रॉफिट दे रही है अभी भी। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज मार्केट कैप बहुत कम है इसका। प्राइस इसकी 2874 रुपये है। हाई लो महीना भरी हुआ है, देख लेते हैं। 2295 रुपये लोवेस्ट थी, 3743 रुपये तक गया था, जा करके गिर गया, ऑपरेटर्स ने गिरा दिया इसको जानबूझ करके। प्राइस अर्निंग रेशियो 83.6, ROC 43.6, ROE 33.4 और फेस वैल्यू 10। तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है मतलब। और कंपनी की पिछले 5 सालों से अगर हम तुलना करें, सन 2020 में कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, सेल्स थी 1996 करोड़ की सेल थी, जो आज FY 24 में, पिछले साल की बात करें, मार्च 24 तक की, पिछला वित्तीय वर्ष 11,398 करोड़ रुपए की सेल थी। और इस साल सेल कितनी आ रही है मालूम है आपको? इस साल की सेल आ रही है कम से कम 17-18 हज़ार करोड़ रुपए की। 50% ग्रोथ आ जाएगी। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स को मत देखिए, इसके हिसाब से कैलकुलेशन मत कीजिए आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% था सन 2020 में, जो आज 14% है। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था, जो आज 1274 करोड़ रुपए है। और अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 12 पैसे थी, जो आज 62 रुपये 76 पैसे है। ये कम इक्विटी पे थी 62-76, अब इक्विटी बढ़ गई है आफ्टर इशू। तो उस हिसाब से ये अगर लगाओगे तो 50 रुपये आती है, 65-70 रुपये की 65 रुपये की पीस आ सकती है करंट ईयर में। तो उस हिसाब से ये पी रेशो कोई ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉट ऑन द हायर साइड, बहुत कम पी रेशो है। और क्वार्टरली जो वर्किंग आई है, लिस्टिंग के बाद आई है, उसमें आपको बताते हैं। सेल 3574 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15%, नेट प्रॉफिट 376 करोड़ रुपए, अर्निंग पर शेयर 13 रुपये 73 पैसे आई है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 56-57 रुपये की EPS आती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आएगी दोस्तों, मैं आपसे बताऊँ। रहा सवाल अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद में, वो कहते हैं कि साहब मैं इसको जो सोलर एनर्जी को बंद कर दूंगा, ये संभव नहीं है।
वो पॉलिटिकल भाषण था और वो जो कुछ कहा है उन्होंने चाइना को धमकी दी है, क्योंकि चाइना इज ए मेजर सप्लायर ऑफ सोलर पैनल इन दी वर्ल्ड। उनकी जो सोलर पैनल बनाने की इंस्टॉल कैपेसिटी है चाइना की वो 2.5 लाख मेगावाट है, और उनके यहाँ तो चाइना में तो इंस्टॉलेशन सोलर पावर का पूरा हो चुका है, 6 लाख मेगावाट जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि वो जो अपनी कैपिटल गुड्स की इंस्टॉल कैपेसिटी उसका क्या करें, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अमेरिका को भी मेजर एक्सपोर्टर है अमेरिका को भी, तो वो सब इन्होंने हटा दिया है, मतलब वो सब बंद वो उसके लिए है, वो सब धमकी जो है ये इंडियंस के लिए, इंडियन कंपनीज को छेड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कह भी दिया कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ज्वाइन करने के बाद में 10% जो इम्पोर्ट ड्यूटी तो चाइनीज़ गुड्स पे लगाएंगे और 25% ड्यूटी कनाडियन गुड्स पे लगाएंगे। दूसरी बात है कि चाइना ने भी जो 13% एक्सपोर्ट पर रिबेट थी सोलर पैनल्स पे वो 9% कर दिए, तो 4% कॉस्ट ऑफ सप्लाई या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ मतलब गुड्स बढ़ जाएगी सोलर पैनल की, चाइनीज़ गुड्स की, चाइनीज़ मतलब सोलर पैनल्स की। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों द कंपनी इज हैविंग ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। बशर्ते तसल्ली रखने की आवश्यकता है, पेशेंस रखें आप, कोई इलाज नहीं है, पेशेंस अगर नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। ट्रेडर्स के लिए कोई इलाज नहीं है, ट्रेडर्स खोएंगे, कमाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, जो भी होगा। मैं किसी के मरने की कामना नहीं करता हूँ, सॉरी आई एम। बाकी इन्वेस्टर के लिए ये इट्स ए हीवन, इट्स ए बोन, वरदान है, ये सिद्ध होगा। मेरे पास भी है ये शेयर्स, मैं एक भी शेयर नहीं बेचूंगा, मेरा जहाँ तक काबू लगता है मैं खरीदता हूँ शेयर। तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज इसको। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।